क्रिकेट की एक ऐसी जंग जहां दोनों खिलाड़ियों ने लगा दी अपनी अपनी टीमों के लिए जी जान। हम बात कर रहे हैं इंडिया बनाम पाकिस्तान। आमने सामने थे बाबर आजम और किंग कोहली, जबकि किंग कोहली अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए जाने जाते थे। इस मैच में कुछ ऐसा हुआ, अगर आप इस मैच की पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके दांतों तले उंगली दबी रह जाएगी और आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल यह मैच खेला जाता है इंडिया बनाम पाकिस्तान। यह मुकाबला काफी लोगों को इंतजार था और जैसे जैसे मुकाबले की राह नजदीक आ रही थी, लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ रही थी कि इंडिया बनाम पाकिस्तान मुकाबले में क्या होगा। लेकिन हर भारतीय फैंस को यह याद होगा कि जब तक हिटमैन जैसे बल्लेबाज हैं, जब तक टीम इंडिया को कोई नहीं रोक सकता है जीत से। जिस पाकिस्तानी ने जिस गेंदबाज के लिए अपनी नाक शर्मिंदा कराई थी, जिसके ऊपर वो इतना उछल रहे थे, इस मैच में वो साफ साफ दिख रहा था इतनी मार खाते हुए जिसकी पाकिस्तानियों ने कल्पना नहीं की थी। ओपनिंग में आती है टीम इंडिया की शानदार साझेदारी, जिसकी भारत ने कल्पना नहीं की थी। लग ही नहीं रहा था कि भारत के बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं या इंग्लैंड जैसी या श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ। भारतीय ओपनर जमकर रन बरसा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी चाल चल रहा था कि किसी प्रकार से ओपनरों को आउट किया जाए या चिढ़ाकर। लेकिन भारतीय धैर्य से बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि उनके गुरु महेंद्र सिंह धोनी ने गुरु मंत्र दे रखा था और टीम इंडिया जीत कर ही मैदान पर लौट के आने वाली थी। लेकिन पाकिस्तानियों ने ऐसी हरकत कर दी जिसे कहें मधुमक्खी में हाथ डाल दिया हो। जिस प्रकार से मधुमक्खी जीतती है उसी प्रकार से टीम इंडिया के यह चौके छक्के पाकिस्तानियों को चुभ रहे थे। लेकिन दोनों ओपनरों की साझेदारी ने पाकिस्तान को, बल्कि पूरे पाकिस्तानी टीम को नहीं, पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था। लेकिन जैसे ही हिटमैन का विकेट गिरते हुए स्टेडियम पे सुनसानी छा गई थी, क्योंकि क्रिकेट का हर खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए भगवान ही था। और जब भगवान आउट हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या बीत रही होगी 130 करोड़ भारतीयों पे। लेकिन लगातार किंग कोहली और राहुल पारी को संभालते हुए तस्वीरों में साफ देख सकते हैं नजर आ रही थी। लेकिन जो क्रिकेट में हुआ आगे, उसकी आपने कल्पना नहीं की थी। अचानक मौसम खराब हो जाता है और पिच ढक जाती है, लेकिन पाकिस्तान की नाक कटने से बच नहीं पाएगी, क्योंकि मौसम कुछ देर बाद खुलता हुआ नजर आता है। एम्पायर्स मैदान पर जाते हैं और मैदान का रिव्यू देखते हैं कि मैच हो पाएगा या नहीं। लेकिन कुदरत ने कहा था कि पाकिस्तान की नाक कटने से कोई नहीं बचा सकता था और मैदान पर फिर एक बार राहुल और कोहली की जोड़ी उतरती है। लेकिन यह किसी को याद नहीं होगा कि राहुल की और कोहली की इतनी शानदार और इतनी बड़ी साझेदारी आएगी जो क्रिकेट के इतिहास में कोई खिलाड़ी कर नहीं पाएगा। सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में दोनों खिलाड़ी। लेकिन पाकिस्तान जिस प्रकार से रहम की भीख मांग रहा था, भारत ने उसे रहम की भीख छोड़ो उसे अपने मुंह तक नहीं लगाया। जैसे तैसे राहुल की 50 होती है, उसके बाद वो जिस बल्लेबाजी लय में पकड़ते हैं, पाकिस्तान का हर बॉलर धुआं धुआं हो रहा था और भारत के लिए लगातार रन बरस रहे थे। मानो स्टेडियम से हर भारतीय गूंज रहा था मारो मारो मारो, और हर भारतीय का दिल यही गवाही दे रहा था हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मानो हर गेंद से आवाज आ रही हो कि पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेकिन इस मैच के बाद जो हुआ उस आंख के नीचे से जमीन खिसकने वाली थी, क्योंकि जब लगातार दोनों खिलाड़ियों के शतक होते हैं पाकिस्तान को और मिर्ची लग गई थी। लेकिन पाकिस्तान वो देश है जिसकी आप समझ सकते हैं किस प्रकार से वो अपनी चाल वाल खेलता है, और कोहली और राहुल के सामने उसकी चाल बिल्कुल कामयाब नहीं हो पा रही थी। तभी वो शाहिन अफरीदी को एक ओवर देते हैं और राहुल के सामने उन्हें चिढ़ाने को बोलते हैं। लेकिन राहुल शाहिन अफरीदी के एक ही ओवर में 2 बाउंड्री लगाकर शाहिन अफरीदी को असली औकात दिखाते हैं। और लास्ट गेंद पर कोहली जिस प्रकार से छक्का जड़ते हैं वो पाकिस्तान को शायद इस क्रिकेट की हिस्ट्री में याद रहेगा, क्योंकि अब भारत की जिस प्रकार से गेंदबाजी आने वाली थी, बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान काफ़ी ट्रोल कर रहा था कि किंग कोहली से बढ़िया बाबर आजम खेलता है, लेकिन बाबर आजम को शायद वो दिन याद नहीं था जिस दिन बुमराह सामने गेंदबाजी डाल रहा था। बुमराह और सिराज की गेंदबाजी का कहर जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर गिरता है, वो क्रिकेट के इतिहास में ना तो कभी गिरा था और ना कभी किसी टीम के ऊपर गिरेगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान खेल रहा था उस प्रकार से लग नहीं रहा था कि भारत का ये चेंज आसान करेगा। जैसे ही पाकिस्तान का पहला विकेट गिरता है, आगे की कहानी आप सुनोगे तो आप हैरत में पड़ जाओगे कि पाकिस्तान इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन हमने जिन प्लेयरों के बारे में कोई कुछ नहीं बोला था, उन प्लेयरों ने पाकिस्तान को टीम से ही नहीं, इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान पूरी टीम को यह नहीं लग रहा था कि हम मैच जीत पाएंगे या टूर्नामेंट में बने रहेंगे, और लगातार पाकिस्तान अपने विकेट गंवा रहा था। लेकिन मौसम खराब होने के कारण पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हरकत कर दी, आप समझ सकते हैं वो क्या हरकत हो सकती है। तो लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान एक चाल चलता है जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। लेकिन भारत के 130 करोड़ को तो जीत से ही मतलब था, चाहे पाकिस्तान कुछ भी करे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस प्रकार से पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड चल रहा था, उस प्रकार से लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को आसानी से जीत पाएगा। लेकिन जैसे जैसे एम्पायर का फैसला और नजदीक आता है, अब पाकिस्तान के टीम को नहीं, पूरे पाकिस्तान को यह लग रहा था कि टीम इंडिया ने एक बार क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को धूल चटा दी है। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने नहीं, बल्कि पूरी पाकिस्तान ने बोला है कि टीवी एक बार नहीं, अब 100 बार निकाल के लाओ।
क्योंकि इस बार टीवी नहीं अपने मन को ही फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत से क्रिकेट के इतिहास में ना कभी वो जीते हैं और ना कभी जीतते हुए नजर आएंगे। क्योंकि तस्वीरें साफ बयां कर रही थी कि पाकिस्तान इंडिया के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सकता, लेकिन कुदरत को तो यहाँ कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे पाकिस्तान मैच हारता हुआ नजर आ रहा था, जो आगे हुआ वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल बात यह थी, कुलदीप यादव अपने 4 विकेट लेकर पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बाहर कर देते हैं और भारत को एक शानदार जीत दिलाते हैं, जबकि उनका पंजा पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ खुला हुआ था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और हमारे ऑल इंडिया क्रिकेट को चैनल को सब्सक्राइब करके तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जिस प्रकार से भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को धोया